क्या है ऐसी भारत सरकार? ऐसी भारत सरकार को जानना हो, समझना हो तो पहले ऐसी का मतलब क्या है, जुडिशियल और नॉन जुडिशियल का मतलब क्या है। लिस्ट जानने के लिए लैंड रेवेन्यू रूल्स 1921 क्या है, क्राउन ताज क्या है, ऐसी सभी बातें जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले एसी का मतलब बता देता हूँ। एसी एंटी क्रिस्ट, एंटी का मतलब पहला, अनाशकाल से ईश धरती पर रहने वाला आदिवासी, यीशु क्रिस्त की सदी से भी पहले से रहने वाला। क्योंकि आज यीशु के जन्म के हिसाब से कैलेंडरी दुनिया चल रही है, उस हिसाब से यह बताया गया और प्रूव किया गया है। जुडिशियल का मतलब जाने, जितनी भी मानव निर्मित बातें हैं, धर्म है, कायदे कानून है, नियम है, वो सब जुडिशियल ही है। और नॉन जुडिशियल जो नियम कुदरती है, जिसे मानव द्वारा नहीं बनाया गया, वो सब कुदरती तत्वों को नॉन जुडिशियल कहा जाता है। और ऐसी आदिवासी भारत सरकार पूरी तरह से कुदरती रूलिंग से चलता है। अब ऐसी आदिवासी भारत सरकार को जानते हैं। स्वकर्ता पितु की जय। जब आदिवासी समाज के ऐतिहासिक प्रणेता के नाम लिए जाए तो सबसे पहला नाम ऐसी कुंवर केसरी सिंह दादा का आता है। इनका नाम इसलिए बाहर नहीं लाया गया क्योंकि अगर आदिवासी अपनी पहचान जान लेता है तो सभी बिन आदिवासियों को लेने के देने पड़ जाते। कोर्ट कचहरी हो, प्रेसिडेंट हो, कलेक्टर हो या पुलिस हो, उनकी ऑफिस में घबराहट छा जाती है। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न खड़ा हुआ होगा, ऐसी कुंवर केसरी सिंह भारत के आदिवासियों के ऐतिहासिक प्रणेता कैसे? यहाँ हम ऐसी कुंवर केसरी सिंह के बारे में जानेंगे। ऐसी कुंवर केसरी सिंह दादा का जन्म गांव कटासवाण, तहसील व्यारा, जिला सूरत, जिसे विभाजित करके आज तापी नाम दिया है, गुजरात स्टेट, भारत इंडिया में हुआ। उनके मातु श्री जमनाबा, पिताश्री टेटिया कांजी था। वह बैरिस्टर तक पढ़े। उनके क्लासमेट में सयाजीराव गायकवाड़ भी थे और उनका डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों से भी पत्र व्यवहार हुआ करता था। जब देश के लोग झूठी आज़ादी के पीछे दौड़ लगा रखी थी, उस वक्त उन्होंने सरकारी नौकरी न करते हुए लोगों को जागृत करने और अंग्रेज को यकीन दिलाने का कार्य किया कि भारत देश का असली वारिस कौन, मुल्बीज कौन, भारत का मुल्बीज कौन। इस मुद्दे पर ऐसी कुंवर केसरी सिंह दादा ने 1930 से आदिवासियों को जागृत करने का कार्य शुरू किया और इस संदर्भ में अंग्रेज के साथ उनका पत्र व्यवहार रहा, जिसमें अंग्रेज के ही बनाए 1857 के महारानी विक्टोरिया के अनाउंसमेंट, लैंड रेवेन्यू रूल्स और ट्रेजरी रूल्स उनके हथियार रहे। तब जाकर 1931 से 1935 की गोड़ मेजी परिषद के पहले महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन का करार यानी समझौता हुआ, जिसे हम गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं, जिसमें सेक्शन 55 कोलम 36 ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच के तहत सारे भारत देश को अखिल आदिवासी एक्सलिडेड पार्शल एरिया कहा गया, यानी आदिवासियों का देश जिसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जब यह तय हो गया था कि आदिवासी ही इस देश का मुल्बिज है, तो कही जाने वाली झूठी आज़ादी के आंदोलन में जुड़ने का कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं हुआ। उन्होंने आदिवासियों को मालिक का एहसास दिलाया और देश एवं देह का महान आध्यात्मिक रूलिंग दुनिया के समक्ष रखा। ऐसी कुंवर केसरी सिंह दादा ने खुद को 7 जनवरी 1969 को कोर्ट समक्ष मूल मिट्टी, मूल बिज, मूल वारिस साबित किया। उसके बाद ऐसी कुंवर केसरी सिंह दादा ने दुनिया के समक्ष खुद को इस भूमि का मुल्बिज, देश की मिट्टी, मूल वारिस है, यह साबित किया, अर्थात ताज का ओनर, मालिक साबित किया। इस्टेब्लिश्ड यूसेज ऑफ द क्राउन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओनर ऑफ इंडिया साबित किया, जिसको बकिंघम पैलेस,
लंदन से दिनांक 7 जनवरी 1969 को धरी राष्ट्र 64 के 142 डेलीगेट्स कॉमनवेल्थ ने विश्व प्रसिद्ध किया है और उन सभी से वर्ल्ड नोटोरिटी की है। विश्व के महान आध्यात्मिक कोड को दुनिया के समक्ष लाने के लिए कॉमनवेल्थ द्वारा 30 अप्रैल 1969 को प्रसिद्धि हुई कि ऐसी कुंवर केसरी सिंह दादा फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी कवरिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने साबित कर दिया कि देश और देश का व्यवहार समझने वाला ही सच्चा आदिवासी है और इस देश का हर एक आदिवासी भारत सरकार का परिवार है और सभी आदिवासियों को ऐसी भारत सरकार परिवार की पहचान दिलवाई। ऐसी कुंवर केसरी सिंह दादा सती पति के कुदरती व्यवहार को सभी गैर आदिवासियों ने धर्म मूवमेंट आंदोलन संप्रदाय से जोड़ने की कोशिश की, पर यह तो अनाशकाल पूर्व से चला आया कुदरती व्यवहार है। आज तक जो भी लोग इस व्यवहार को समझे हैं उन्हें ने आज तक ना ही राशन कार्ड बनवाए और ना ही मतदान कार्ड बनवाए। इस व्यवहार से जुड़े लोग किसी तरह का टैक्स नहीं भरते, उस कोर्ट जजमेंट में सब उल्लेख है। यह इसलिए कि उन्हें ज्ञात हो गया है कि वह इस देश के मालिक है। मालिक किसी के पास भीख नहीं मांगता, ना ही मालिक के चुनाव होते हैं, ना ही मालिक अपने ही देश में टैक्स भरता है। यह सब बाहर से आई हुई प्रजा पर लागू होता है। ताज की विवेक युक्त बुद्धि पावर्स विश्व में कोई भी ऐसा कोड नहीं बना जो ताज के ओनर के विरुद्ध वर्ताव कर सके। A clause by clause analysis of the bill can be obtained from the Information Department, British High Commission, शांतिपथ, चाणक्यपुरी, न्यू दिल्ली। इसलिए आदिवासी अपने मालिक तत्व को पहचाने। सबूत देखना हो वो ब्रिटिश हाई कमीशन, दिल्ली, या ग्राम कटासवाण, तहसील व्यारा, जिला तापी, गुजरात जाके देख सकते हैं। इंडिया नॉन जुडिशियल ऐसी भारत सरकार कुटुंब परिवार स्वकर्ता पितु की जय, आपकी जय।